नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है बिहारी जी की सत्य सुंदर कथा। यह बहुत पुरानी घटना नहीं, यह सिर्फ अभी लॉकडाउन की बात है। मार्च 2020 में दिल्ली के विवेक विहार में एक छोटा खुशी से भरा परिवार था। इस परिवार के मुखिया है पवन कुमार जी। उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा 12वीं की पढ़ाई कर रहा है और बेटी इंजीनियर की पढ़ाई वाराणसी उत्तर प्रदेश में कर रही। पूरा परिवार महीने में एक बार तो बिहारी जी के दर्शन करने जाते ही थे। जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, पर कोरोना आ गया। वाराणसी में उनकी लड़की आशा एक कमरा किराए पर लेकर रहती थी, पर अब आशा लॉकडाउन के चलते उस कमरे में अकेली पड़ गई थी। इंटरनल एग्जाम चल रहे थे, इसीलिए वह घर नहीं गई थी। जब एग्जाम खत्म हुए तो लॉकडाउन लग गया। एक दिन आशा को बुखार आ गया। घर वालों को चिंता हो गई कि कहीं कोरोना ना हो, पर आशा किसी के संपर्क में तो आई नहीं थी। ऐसी हालत में वह खाना भी नहीं बना सकती थी। वह मैगी खाती फिर दवाई लेती। यह सुनकर उसकी मम्मी परेशान हो गई। वह बिहारी जी से कहती, देख रहे हो अपनी बेटी की हालत कैसी हो रही है। दूसरे दिन कमरे में वह बैठी थी और किसी ने दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा खोला तो देखा कि सूट बूट में एक पुरुष खड़े हैं, उनके साथ एक महिला भी है। आशा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा, हम सोशल वर्कर हैं, लोगों की मदद करते हैं। हमें जानकारी मिली है कि आप यहाँ फंस गए हैं और आप दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली ही जा रहे हैं, अगर आशा चाहे तो वह चल सकती है। आशा ने घर पर फ़ोन किया, पर नंबर मिला ही नहीं। बहुत प्रयास की, मम्मी के, भाई के, पापा के, सबके नंबर पर फ़ोन लगाया, पर संपर्क नहीं हो पाया। कलयुग में तो किसी पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। आशा बहुत परेशान थी। वह महिला और पुरुष उसे देख रहे थे। उन्होंने कहा, बहन चिंता मत करो, बिहारी जी मंदिर में मैं तुम्हारे पिताजी से कई बार मिल चुका हूँ। आशा ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, सब हमें बिहारी बाबू कहते हैं। और आशा का मन भी गवाही दे रहा था कि वह उन पर विश्वास कर सकती है। उनके साथ जो महिला थी वह इतनी गोरी, सुंदर, नाजुक थी, ऐसा लग रहा था उनको हाथ लगाने से भी मैली हो जाएगी। उनकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी। आशा ने ज़रूरत का सामान लिया, कमरे में ताला लगाया और उनके साथ चल पड़ी। नीचे उनकी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में बैठी आशा वह सब दिल्ली के लिए निकले। गाड़ी में उन्होंने राधा नाम का प्यारा भजन लगा रखा था। गाड़ी में उसे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। उसकी नींद खुली तब वह दिल्ली पहुंच भी गए थे। आशा का घर थोड़ा गली के अंदर था, तो लड़के ने कहा कि बहन आप यहीं उतर जाइए। आशा ने उन्हें खूब कहा कि आप मेरे घर चलिए। उन्होंने कहा, फिर कभी आएंगे, अभी थोड़ा जल्दी में है, और पिताजी को कहना जल्दी ही मंदिर में मिलेंगे। आशा अपने घर की तरफ चली, तभी उसका फ़ोन बजा। उसकी मम्मी का फ़ोन था। उसने जैसे ही हेलो बोला, उसकी मम्मी बोली, कहाँ थी, सुबह से फ़ोन नहीं उठाया। हम सब परेशान हो गए हैं। तेरे मकान मालिक को फ़ोन किया तो बोले कमरे पर तो ताला लगा है। आशा तो मानो अभी भी सदमे में ही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
उसने अपनी माँ से कहा, माँ दरवाज़ा खोल लो, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। उसकी माँ भागती हुई आई और दरवाज़ा खुला। सब आशा को सामने खड़े देखकर हैरान हो गए थे। मन में सवालों की बौछार आई हुई है। कैसे आई, किसके साथ आई? लॉकडाउन में तो पुलिस वाले किसी गाड़ी को आने जाने भी नहीं देते। सुबह तो तुझसे फ़ोन पर बात हुई थी और शाम को तो घर पर भी आ गई। वाराणसी से दिल्ली का रास्ता 13 घंटे का है। इस समय आशा 10:30 बजे घर भी पहुंच गई थी। आशा ने कहा, पिताजी जिनके साथ मैं आई हूँ वह आपसे मंदिर में मिलते ही रहते हैं। और उन्होंने कहा, फिर जल्दी ही मिलेंगे। बस यह सुनकर उनके पिताजी जोर जोर से रोने लगे और समझ गए कि बिहारी जी महाराज खुद आए थे उनकी राधा रानी के साथ। आप खुद ही सोचिए कि इतने कम समय में आशा को उन्होंने घर पर पहुंचा दिया। उन्हें घर का एड्रेस कैसे पता चला? लॉकडाउन में बॉर्डर कैसे पार कर ली? जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो दिल खोल कर लाइक और सब्सक्राइब बिहारी जी के लिए ज़रूर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।